आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है जो कि 13 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है यानी कि जो 30 क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करूँगा। क्योंकि इस श्रृंखला में मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी है तो बेसिक मुझे उम्मीद है कि बेसिक आप जान चुके होंगे। तो इस वीडियो में आप कितना कम से कम समझ में और क्या थिंकिंग हो सकती है राइट ऑप्शन तक अप्रोच करने के लिए उस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस घन का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा जिसकी कोर यानी कि साइड जो दी है वो 42 मीटर दिया है। तो हमें पता है कि घन का आयतन होता है साइड का क्यूब यानी कि ए का क्यूब हो जाएगा यानी कि 42 का क्यूब करूँगा। तो अगर ऑप्शन पे देखूँ तो सारे ऑप्शन के जो लास्ट डिजिट हैं वो अलग हैं। तो 2 का अगर क्यूब करूँगा तो लास्ट में 8 आएगा और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि सभी जगह 30-30 है, यहाँ पे 30 में 3 का गुणा भी किया गया है तो इसको भी मैं 30 ही मान लेता हूँ। तो जो भी आपका आंसर आएगा तो चूंकि 30 का चाहे गुणा करें चाहे भाग करें चाहे जोड़ें चाहे घटाएं तो आंसर जो भी आएगा वो 30 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन पे देखें तो 30 का मल्टीपल सिर्फ एक ही आपको दिख रहा है 90, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या जो कि आपको दिया है 9 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान कितना होगा। तो 9 से विभाज्य है, इसका मतलब अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देखिए, तो जहाँ जहाँ 9 हो रहा है उसको हटा दीजिए। तो ये देखिए 9 यहाँ पे हो रहा है, इसको हटा देते हैं तो 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 में क्या जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। कह रहा है कि उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत पर चुकाई होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि औसत निकालते समय कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो 51 है और 48 है इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो 3 से कट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 17 ते 51 हो जाएगा। इसको 3 से कट करूँगा तो 1 हो जाएगा 18 यानी 16 ते 48 हो जाएगा। तो ये 17 के हिसाब से कितना ले रहा है, तो 1120 रुपया ले रहा है। और 16 किताबें कितने के दर से ले रहा है, तो 900 के। इसका हम एवरेज निकाल देंगे। तो वेटेज एवरेज का फार्मूला मैं लगा दूंगा। मैं मान लूँगा कि सबका औसत कितना है, तो 900 है। तो ये 900 से कितना अधिक है, तो 9 2 11 यानी कि 220 अधिक है। कितने लोगों पे अधिक होगा, तो 17 लोगों पे अधिक होगा। अब ये जो अधिक हो रहा है वो कितनों में बांटा जाएगा, तो 16 और 17 यानी कि 33 लोगों में बांटा जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 11 33 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 17 दूना के 34 यानी कि 340 हो जाएगा। नीचे 3 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1 1 9 और 1 10 हो जाएगा। 3 3 9 1 10 यानी कि 0.33 करके आएगा। और 900 में 113.33 जोड़ेंगे तो 1013.33 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, तो अगर नाव की चाल x और धारा की चाल y मानते हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दूरी 14 है, घंटा जो लिया जा रहा है वो 14, तो 1 हो जाएगा। इसी तरह x प्लस वाई धारा के अनुकूल कितना हो जाएगा, तो 171 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 8 81 9 9 81 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल यानी x का मान पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC और XYZ दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान हो जाएगा। तो एंगल का अनुपात अगर ABC के इतना दिया है तो यहाँ से X Y और Z इसके भी एंगल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2:4:4 हो जाएगा। आपसे x प्लस जेड का मान पूछ रहा है। तो x 2 है, z क्या है 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 6 यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है।
अगर इन तीनों को जोड़ दूंगा तो 4 4 8 और 2 10, 10 का मान किसके बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। 1 का मान निकालूंगा तो 18 हो जाएगा, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो 18 6 का 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 2:1:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जो है वो 5380 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा। तो बस इन तीनों को गुणा कर लीजिए और इसमें क्या करिए, उससे भाग दे दीजिए। एक की वैल्यू जितना आएगा वहीं एचसीएफ होगा। पिछले जितने पेपर हुए उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये अगर भाग दूंगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और इसमें 10 से भाग करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 538 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 + 8 करने में 5 और 10 - 2 करने में 5 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती में बता चुका हूँ कि इन दोनों का गुणा करके रूट ले लीजिए। तो चूंकि यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, तो ये √2 वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो ये 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि √5 वाले वैल्यू को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों में अलग अलग है। तो देखिए इसमें 13 में अगर इसका गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26, यानी कि माइनस का 26 और करनी में 5 आ जाएगा, और 10 का इस 8 में गुणा करेंगे तो +80 करनी में 5 आ जाएगा। घटा देंगे तो देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, यानी 4 इसमें दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण आपको दिया है, कह रहा है कि इसका बहुलक कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि बहुलक क्या होता है कि वह आंकड़ा, वह पद जो सबसे अधिक बार आया वही बहुलक हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, तो एक को चेक कर लीजिए, तो 1 बार आया है, 2 बार आया है, तो ये 2 बार आया है। 2 चेक कर लेते हैं, तो 2 कितनी बार आया, तो 1 बार, और कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, तो 1 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो ये भी 2 बार है। 4 चेक कर लेते हैं, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, यानी कि 4 की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि हानि और लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो जैसा बोल रहा है मैं वैसा लिख दे रहा हूँ कि 10 पुस्तकों का एसपी है वो बराबर किसके है, तो 16 पुस्तकों के सीपी के बराबर है, तो 16 का सीपी लिख दूंगा। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 16/10 हो जाएगा। यानी कि 10 की कीमत पे खरीद के ला के 16 पे बेच रहा है, तो 6 का लाभ हो रहा है कितने पे, 10 पे हो रहा है। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका 0 से 0 कट जाएगा। 6 में 10 का गुणा करेंगे तो 60% का क्या होगा, लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² और 18xy का तृतीयानुपाती कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ तृतीयानुपाती यानी बाद वाली जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर देंगे, और जो पहली वाली वैल्यू है उससे भाग देंगे 6x² से। तो x² से आपका ये x और x कैंसिल हो जाएगा। 6 से कट करेंगे तो 3 बार चला जाएगा। 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 54, और 54 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 186 है, तो मूलधन कितना होगा। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन बता चुका हूं कि जब भी आपको मूलधन ना दिया हो तो आप रेट से खेलना शुरू कर दीजिए। तो रेट है 10%, इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। तो ये जो नीचे आता है तो 2 साल का कहेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का कहेगा तो क्यूब कर देंगे। तो 3 साल का कह रहा है तो इसका क्यूब, यानी कि 1000 में मान लेता हूँ मूलधन है, तो पहले साल का इस पे 1/10 कितना लग जाएगा, तो 100 लग जाएगा। दूसरे साल का क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और तीसरे साल का भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस पे 10% लगेगा तो ये 10 हो जाएगा, इस पे भी 10% लगेगा तो ये 10 हो जाएगा, और इस पे तीसरे वर्ष के लिए 10% लगेगा तो ये भी 10 हो जाएगा, और इस पे 10% लगेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका साधारण ब्याज 3 साल का आ जाएगा, और टोटल जो होगा वो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इनका अंतर करेंगे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो क्या बचेगा, 10, 10, 20, 30 और 31, यानी 31 अंतर हो जाएगा। और इसी की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 186 दिया है। कितने गुना है, तो ये 6 गुना है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन भी 1000 ना हो कि इसका 6 गुना हो जाएगा। तो 1000 का 6 गुना करेंगे तो 6000 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी डेटा सेट का बहुलक उसके माध्य से
37.8 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेसिक और फार्मूला बेस्ड तरीके से करा चुका हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा। तो बस इसका क्या करिए, दोगुना करिए, क्योंकि जो बहुलक होता है वो माध्य से जनरली किसके बराबर होता है, जब फार्मूला देखेंगे तो 2 इंटू माध्य के बराबर होता है। तो इसका दोगुना करेंगे तो 37.8 इंटू 2 हो जाएगा। और माध्यिका तो 3 इंटू माध्यिका होता है फार्मूले में, तो 3 से क्या करूँगा मैं भाग दे दूंगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1 18, 3 6 के 18, 12.6 का दोगुना करेंगे तो 12 दूना के 24, 6 दूना के 12, यानी कि 25.2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल 10 घंटे में पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हों तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ये मैं मान लेता हूँ भरने वाली पाइप है तो 8 घंटे में भर दे रही है, बी जो है वो खाली करने वाली पाइप है 10 घंटे में खाली कर दे रही है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 8 पचे 40, 10 चौको 40, यानी कि इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 - 4 यानी कि 1 आ जाएगी। और इस एक एफिशिएंसी से 40 क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा, तो 40 घंटे लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है। यदि दो संख्याएं 37 और 53 हटा दी जाती हैं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए, दो संख्याएं अगर हटा दी जाती हैं तो अपने साथ वो 45 और 45 लेके चली जाती तो इसके औसत में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि अगर वो 90 लेके चली जा रही हैं तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं देख ले रखता हूँ कि दोनों कितना लेके जा रही हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 और 30 80 हो जाएगा, और 7 3 10 यानी कि 90। बिल्कुल ये 90 लेके जा रही हैं, इसका मतलब जो औसत होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो शेष संख्याओं का भी औसत क्या होगा, 45 ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3,417 थी तो कह रहा है कि उसका लाभ कितना होगा। तो 34% लाभ यानी कि 134 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो 3,417 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि लाभ उसका, यानी कि 34 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो 3,417 डिवाइडेड बाई 134 हो जाएगा। 34 की वैल्यू पूछ रहा है तो 34 से क्या करूँगा मैं, गुणा कर दूंगा। तो देखिए, यूनिट डिजिट में चेक कर लेता हूँ तो 7 चौक 28 यानी कि लास्ट में 8 हो जाएगा। नीचे क्या है, तो 4 है, तो 4 में किस चीज़ का गुणा करूँगा तो 8 होगा। तो 0 का गुणा करूँगा तो ये नहीं होगा। 5 का गुणा करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 का गुणा करूँगा तो 16, 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बचा। 7 में 4 का गुणा करूँगा तो 28, लास्ट में 8 आ रहा है, तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो देखिए, ऊपर जो लिखा है मैं लिख लेता हूँ। तो 7 स्क्वायर, अब ये 49 का रूट लेंगे तो 7 हो जाएगा, इंटू 7 का क्यूब है, और ये जो है वो डायरेक्ट 49 का स्क्वायर है। जब इसका रूट लेंगे तो ये 49 हो जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको एक वक्त के लिए पता भी नहीं है कि ये 49 का स्क्वायर है तो इसको छोड़ दीजिए। तो 7 से कट करेंगे तो ये आपका 7 कट जाएगा, यानी ऊपर ये वाला 7 तो बचा ही रहेगा, और ये वाला 7 बचेगा, तो जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। देख लेते हैं, तो 7 का मल्टीपल आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, 49, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के दोनों मूल एक अन्य द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के भी मूल हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो जब दो समीकरणों के मूल जो है वो बराबर है, इसका मतलब जो दोनों मूल होंगे या तो एक दूसरे के फैक्टर होंगे या एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि उनमें क्या होगा, जो उनके कोफिशिएंट में जो अनुपात होगा वो समान होगा। तो ए बराबर बी बराबर सी ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा अगर देखें तो a प्लस 3b प्लस 2c ऐसा कुछ रूल है ही नहीं। यहाँ पे a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3 ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी जगह पे ये होता कि a/1 इक्वल टू b यहाँ पे क्या है, तो 3 है तो 3 होना चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाता है c/, यहाँ पे 2 है तो 2 अगर ये होता तब एक वक्त के लिए मैं मान लेता कि ये सही है। तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा कि इसके क्या हो गए, गुणज हो गए, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो मैं इसका रूल बता चुका हूँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ। आपको नहीं आता तो इसके पीछे के जितने पेपर कराए होंगे आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, 27 दूना के 54 2 गुने से ये अधिक है।
27 दूना के 54, ये तो एक्यूरेट 2 गुना है, तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए 18 × 54, तो ये भी छोटा हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। ये 30 दूना के 60, यानी 2 गुने से कम है, और ये 2 गुने के बराबर है, तो इसको भी हटा दीजिए। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई आपको 97 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि संगत ऊंचाई और गुणे आधार। तो आधार गुणे ऊंचाई अगर करेंगे तो 97 में किसका गुणा करेंगे, 43 का गुणा करेंगे, और गुणा कर लेते हैं। तो अगर लास्ट में देखें तो 7 × 21, लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये वाले 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे, बचे आपके पास 2 ऑप्शन। तो अगर यूनिट डिजिट से नहीं होता है तो डिजिट सम से चेक कर लेते हैं। तो इसका 7 हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि 4 डिजिट सम आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो 9 हो जाएगा, 4 1 5 और 6, इसका 4 नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 4 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बैग और 11 पेन की कुल कीमत कितनी है, तो 505 है। जबकि 10 बैग और 10 पेन की कुल कीमत 1310 है। तो कह रहा है कि 8 बैग और 8 पेन की कीमत कितनी होगी। तो मुझे पता नहीं है कि बैग की कीमत कितनी है और पेन की कीमत कितनी है। तो आपको बताना है 8 बैग और 8 पेन, यानी कि दोनों में से अगर मैं 8 कॉमन लेता हूँ तो जो भी आंसर आएगा, अगर उसमें 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं। तो अगर 8 से कट रहा है तो इसका मतलब 4 से भी कट रहा होगा, तो पहले 4 से ही चेक कर लेता हूँ। 17 आपका 4 से नहीं कटेगा, 19 आपका 4 से नहीं कटेगा, 18 आपका 4 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही आंसर बचा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको बेसिक से कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो 18 घंटे में भर रहा है, बी जो है वो खाली कर रहा है कितने घंटे में, तो 24 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। तो ये 4 बार चला जाएगा, 24 × 72 3 बार चला जाएगा। दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 - 3, यानी कि 1 दोनों मिल के भर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि टंकी प्रारंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो 3/4 है। अक्सर एग्जाम में लड़के जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो टोटल क्षमता 72 है, इसका 3/4 यानी कि 3/4 निकालेंगे। इसको एक एफिशिएंसी से भरने में कितना समय लगेगा, बस सॉल्व कर देंगे। तो अगर 4 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 668 है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ 7% का है तो छूट प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो चूंकि प्रतिशत में बताना है तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू अंकित मूल्य की दिया है इससे कोई मतलब नहीं है। फार्मूला हम सक्सेसिव डिस्काउंट का जानते हैं। तो प्रतिशत लाभ कितने का हो रहा है, 7 का हो रहा है। ये बराबर हो जाएगा 22, जो कि अधिक मूल्य अंकित क्या है, मान लेता हूँ x% की छूट देता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x × 22 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22 में से 7 घट जाएगा। तो 22 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और बराबर किसके हो जाएगा, तो 100 + 22 यानी कि 122x और बटा 100 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1500 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा। भाग दे लेते हैं, तो 122 में एक बार भाग देंगे तो 122 चला जाएगा। 8 30 हो जाएगा और 20 28, यानी 280 हो जाएगा। और 280 में अगर भाग देंगे तो 12 दूना 24, लगभग 2 बार चला जाएगा। तो स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट हैं वो 12 किस में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 का भुगतान किया तो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए 16,000 की राशि पर ब्याज इसको कितना मिल रहा है, तो 4,000 का ब्याज मिल रहा है। कितने पे, तो 16,000 की राशि पे। तो कितना ब्याज मिल रहा है, तो 1/4 का उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2 साल का है तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा उसको, तो इसमें 2 से भाग कर दूंगा तो 1/8 1 साल का ब्याज मिलेगा। और
और 1/8 को प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि रेट पूछ रहा है, तो 100 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। और हमें पता है कि 1/8 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होती है। तो 12.5% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं ए, बी और सी का योग कितना है, 5 है। तो लिख लेता हूँ a + b + c, इसका योग कितना है, 5 है। तथा एक समय पे 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि AB + BC और प्लस CA, इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो -2 दिया है। और कह रहा है कि ABC का गुणनफल यानी कि ABC जो दिया है वो कितना दिया है, 3। तो आपसे AQ + BQ + CQ का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि AQ + BQ + CQ और माइनस का होता है 3ABC, ये बराबर होता है A + B + C, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, तो A² + B² और +C² माइनस का होता है AB - BC और -CA होता है। ये फार्मूला होता है, बस वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 5 है, तो 5 रख दूंगा, इंटू क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इसका 2 गुना करके जोड़ दीजिए। तो 5 × 5 = 25 और 2 दूना के 4, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको -2 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से ABC की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। और बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 29 और 2 31 हो जाएगा। 31 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 यानी कि 155 हो जाएगा। और इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 × 5 = 14, लास्ट में 4 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार टीन शेड 17 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे इसकी चौड़ाई के 29 रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया जाता है, जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो कह रहा है कि बेलन का आयतन कितना होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका बेलन बनेगा, मैं चित्र से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 17 हो जाएगी। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो वृत्ताकार जो दिख रहा है, ये उसकी किसके बराबर हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसके अनुदिश इसको रोल किया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ से 2πr, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 22 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11/π हो जाएगी। और आपसे पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² × h होता है। पाई इंटू r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 × 11 और डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई हो जाएगा। और h की वैल्यू क्या है, तो 17 है, तो रख दीजिए। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और 17 का 11 में गुणा करेंगे तो 1 7 और 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर 11 से गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 8 7 15 को 5 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और नीचे पाई है तो 2057/पाई ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि हर महीने वह 751 परिवहन पर, तो लिख दे रहा हूँ मैं 751 किस पे, परिवहन पे, 8481 किस पे, तो किराए पे खर्च कर रहा है, और शेष क्या कर रहा है, बचा रहा है, तो 715 बचा रहा है। तो इन सबको जोड़ लूँगा तो 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 तो 14 को 4 हो जाएगा, और 7 7 14 और 14 4 18 1 19 को 9 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा। यानी इतना जो रुपया होगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 30% तो स्टार्टिंग में ही खर्च कर दे रहा है, तो ये 70% की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि उसका मासिक वेतन यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 से कट करके 10% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 7 एकम में 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 14, 7 दूना 14, 7 एकम में 7, ये 10% की वैल्यू हो जाएगी। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों साइड 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 14,210 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को प्रति माह 5,140 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 35% बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना होगा। तो देखिए 35% अगर बचाता है तो इसका मतलब 65% क्या करता होगा, खर्च करता होगा, और इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो वेतन यानी कि 100% की वैल्यू कितना दिया है, तो 5,140, ये 100% की वैल्यू दिया है, आपको 65% की वैल्यू निकालनी है। तो बस क्या करेंगे हम, 65 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 5 बार, इसको कट करेंगे तो 2 दूने की 4, 1 11, 2 5 10, 1 14, 2 7 14,
5 से कट कर लेंगे तो 13 पचे 65 हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट अगर देखें तो 7 21 लास्ट में एक सबके दिया है, तो ये वाले ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, ये तो नहीं होगा, तो गुणा करना पड़ेगा हमें। तो गुणा कर लेते हैं, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 9 कैरी हो जाएगा, 13 पचे 65, 65 और 9 74 को 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो लास्ट में 41 आपको दिख रहा है, किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बताया भी हूँ कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन पे ज़रूर नज़र देख लेते हैं एक बार, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन 5a बराबर कॉस ब्रैकेट में a-42 डिग्री है, तो कह रहा है कि 5 एक न्यून कोण है, तो a का मान कितना होगा। तो जब भी साइन a ये अगर कॉस b के अगर बराबर है, तो इस कंडीशन में a और b का जो सम होगा वो किसके बराबर होता है तो 90 अंश के बराबर होता है। तो बस वही चीज़ हम कर देंगे, तो 5a और क्या जोड़ देंगे तो 5a प्लस a-42 जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा तो 90 अंश के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 6a और -42 इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 90 के, तो a तो 6 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 6 3 30, 6 पचे 30 हो जाएगा। 7 जब इधर जाएगा तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 अंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 819 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर और 1053 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान कितना होगा। तो औसत बराबर क्या होता है जो कि 54 दिया है, ये बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी कितना है 819 हो जाएगा, प्लस 1476 हो जाएगा और प्लस 1053 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई लगने वाला कुल समय। तो 819 को किसके हिसाब से चल रहा है 63 के हिसाब से, प्लस हो जाएगा 1476, इसको किस स्पीड से चल रहा है तो x से, और प्लस क्या हो जाएगा 1053 है, इसको किस स्पीड से तय कर रहा है तो 81 से। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए चूँकि आंसर जो है आपका पूर्णांक में आ रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो इस 1476 को जरूर विभाजित करेगी। तो मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसको विभाजित करेगा। तो अगर मैं पहले वाले को चेक करता हूँ तो 1476, इसमें क्या करता हूँ 41 से भाग दे देता हूँ। तो ये कितनी बार चला है 4 3 12, यानी कि 3 बार चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 4 3 12 123 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 बार चला जाएगा तो बिल्कुल ये 6 बार पूरा का पूरा चला जा रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। बाकी को अगर आप चेक करेंगे तो ये इसको क्या करेंगे विभाजित नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन के थ्रू अगर आप इसको चेक करेंगे तो प्रॉपर जो इसको सॉल्व करने का तरीका है उससे आप थोड़ा सा कम समय में लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक और तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो इन सब को सॉल्व कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, 9 9 6 15, 15 और 3 18, यानी कि ऊपर 8 आ रहा है, नीचे देख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा, 9 9 81, 9 के में 9 हो जाएगा, 7 से कट कर लेंगे तो 13 7 91, यानी कि ये 13 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 3 है तो मैं 3 लिखता हूँ। इसका मुझे पता नहीं तो x लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब ये आपका है तो इसको मैं 9 से करूँगा तो ये 9 बार चला जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 15 9 6 63, 9 7 63, 13 9 117, तो ये 13 हो जाएगा। अब देखिए x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि अगर मैं इसे 6 से करूं तो ये पूरी तरीके से इसको विभाजित कर दे, और इन सब को जोड़ने के बाद से ये जो होगा इस 8 को विभाजित करे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन सब के इकाई अंक को जोड़ने पर 2 आना चाहिए, तभी 2 से अगर मैं 8 में विभाजित करूँगा तो ये लास्ट में 4 आएगा। तो देख लेता हूँ मैं, तो देखिए ये 6 है, इसे 6 में अगर मान लीजिए पहली 41 से भाग करूँगा तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 6 12, लास्ट में 2 आ रहा है, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी को चेक कर लेता हूँ तो ये 8 है, तो 8 दूना के 16, यानी कि 2 हो जाएगा, तो 3 3 6 और 2 8, ये बिल्कुल आपका नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा। 6 चेक कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 करेंगे तो 3 3 6 3 9, ये भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें,
नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।